हमरे पुरखा पुरनिया छेदी हमरे पुरखा पुरनिया कहना कहावत कहाँ, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दे बाप की संपत्ति फुटानी उसको कहते हैं। ये बाप की फुटानी लुटाए हैं और दारू पी के शाम को क्या बोलते हैं, हम अपने बेटा को बना दिया। ईमानदारी से बोला भाई कहा तू जिन मारा काहे न मारतवा का कैला पैसा उ जमीन पलटा के ले कई बिसा जमीन लिखौले ला कई बिसा जमीन ऊपर लिखौले ला मैं बतावा कई बिसा जमीन लिखौले बोतरी में के ना 7.5 बिसा भला ये जमीन ओनन के 6 बिसा देला तो 2 बिसा ने उकुल पौनी तो आरे का बिसा एक 3 बीघा जमीन बेचला है। उसके पहले जमीन बिकी हुई तब कैसे पहले का जमीन बिकल लोन तू ले रहा है 2.5 लाख रुपया तू उनसे और नगद ले रहा उन्हें ले रही है लोन। आमने सामने बात हुआ था एकदम। हमको लग रहा है पीला गमछा लिए ओम प्रकाश की पार्टी नहीं, ओम प्रकाश की पार्टी की नहीं, मैं स्वाभिमान पार्टी धर्मेंद्र नहीं महेंद्र राजभर वही महेंद्र राजभर जो कि विरोध करते हैं ओम प्रकाश चचा की, जो कि वही उन्हीं के शाखा है। भाई हम लोग महाराष्ट्र प्रदेश के मल्ला जो है अपना संगठन मंत्री है स्वाभिमान पार्टी के। अच्छा। चाचा हमारे ही पड़ोस में रहते हैं, हम लोग राजभर समाज सेवा संघ भी चलाते हैं। चाचा ही फोन किए हमको, नहीं तो हम आने वाला नहीं था कि मैं गाँव के मैटर में नहीं पढ़ूंगा। तो एक चीज ये बताइए, आप जो है पार्टी के पदाधिकारी हैं, आपके ग्राम सभा में इतना बड़ी बड़ी कांड हो जा रही है, कौन जवाबदारी लेगा इसको? मैं अपने नेतृत्व को ही बताऊंगा इसको। आप अपने इतने उम्र में ऐसा कांड कबो देखे रहे कि अपने बाप का जो जीते जागते बाप के मृत घोषित क्यों कह दे? ऐसे ही तो 2 नंबर का काम कैले ही हम पप्पू उनके बुलावा पहले वो दुनिया से प्रचार तो हमन दे ही देवे। सरासर गलती इनकर है पप्पू का, उन्हन के हिस्सा काहे कि अपन हिस्सा तो बेचले रहा, उन्हन के काहे के बेचला है। आपका नाम का हो? महेंद्र राजभर। आप वही दद्दा का लड़किया है का? बड़ा लड़किया है। ऐसा मतलब गांव वालन के परिजन के सबकर कहनाम हो कि जमीन दद्दा के नामे जौन रहल, आप जौन हो उनसे अंगूठा लगवाई के बेच देहन। मैं अंगूठा लगवा के मैं बेचा नहीं हूँ। कौन बेचा है? जिसके नाम पर जमीन था वो बेचा है। अच्छा, सुनाई देत हो आपकी हमारी बात? हाँ हाँ सुनो। अच्छा, आपका नाम? राम समाज। अच्छा, राम समाज। आपका जमीन जोन हो, आप जमीन आपको अपन काहे बेच दें 3 बीघा? नहीं बेचे ना है भाई, जमीन ना बेचा है ना। अच्छा, जिनके नाम पे जमीन है। आप जब लेके जात रहे कि चला आधार कार्ड से पैसा निकाल दी, मोदी का पैसा आल हो, वही में तो इतना बड़ा कांड ना कही गई है कि हम नहीं काम किया है भाई। अच्छा, चोर कब हो कहा कि हम चोर है? अरे अब चोर नहीं हूँ मैं, से भाई मैं साफ हूँ। जैसे आप बाप के उम्र के नंबरे कहीं भी जाबे चोर पकड़ाला तो कहा कि हम चोर है? वो जहाँ भी पकड़ा तो वो ये बतिया बोला। तोरे ग्राम सभा में इतना बड़ा बड़ा कांड हो जाता हो, अब तू सब इतना सीनियर मनई है, कभी रोक टोक ना लगाया जनले के बाद डांटा डपटे ना कि गलत काम ऐसा न करे के चाहिए। अब गलत काम जे करत बात वो करे बदे रोक टोक कैले बा तो हमार करा झगड़ा करा ये हुई। पहले गार्जियन रहे तो डांट देते रहे, लड़कियां पेशाब कह दे पैंट में। अब जो सिस्टम एकदम से चेंज लगा था, चेंज हो गया भाई। अब तनी से एक लड़का के बोलता तो डंडा लेके दौड़ी मार करे बदे, मैंने बापा के मारे। हाँ, कटोरा बाप के मारू दे ले हूँ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हम हैं जिला जौनपुर में और आए दिन जो है जमीनों का अतिग्रहण हो रहा है जमकर उत्तर प्रदेश में, खासकर योगी की सरकार। ऐसा माना जाता है योगी की सरकार यानी बाबा बुलडोजर की सरकार, उनके राज में जो है इतना चरम सीमा पर जो है भूमि अतिग्रहण चल रहा है। ऐसा ही मामला एक जिला जौनपुर है, चंदोक थाना का मैटर है। आइए हम परिजन से जानते हैं यहाँ का प्रॉपरली एड्रेस और मैटर क्या है। सबसे पहले चचा बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। हम देखिए मोती चंद राजभर जी, एक ग्राम सभा मझली जी, ग्राम सभा मझली पोस्ट बोदरी जी, ब्लॉक डोभी, चंदवक थाना थाना जो है चंदवक, तहसील केराकत, जौनपुर जिला है जी।
सबसे पहले अपन परिचय आप बताओ। हमारा नाम ओम प्रकाश उर्फ छेदी राजभर ग्राम मजली। जो है कि सबसे पहले आपके मैं चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे ग्राम सभा में आपने आया, इस मुद्दा के आपने उठाया। ये मुद्दा है, देखिए रमसमा राजभर इनके 3 बेटे हैं। एक बेटे का नाम पप्पू राजभर है, एक जन का नाम है महेंद्र राजभर और नगेंद्र, और एक जन का नाम नरेंद्र है। जैसे मान ला इनके पास तराए ग्राम सभा में 3 बीघा कितना रहा काका? 55 डिसमिल पौने 3 बीघा था जमीन। था। तो तीनों भाइयों को हिस्सा होता है भाई। तो कहीं भी रहेंगे हाँ, तो भाई संतानें हैं तो बराबर बाप बराबर। अभी उनका जिंदा है, बाप से कैसे बिचवा करके उनको बुढ़ाई। तो ये भी तो सुनने में आया है कि बाप को जो है मार दिए कागजी में। भाई देखिए ये हम वही रहते हैं भाई, मतलब जो है कि परिजन के हिसाब से है, परिजन हमको जानकारी इसकी नहीं है। देखिए उसके बाद हिस्सा होता है तीनों को, तीनों बहुओं से। दोनों जो बहू हैं परदेश रहती है, मुंबई रहती हैं, हमारे ही बगल में मीरा रोड में रहती हैं, कोई बसई रहती है। तो जो है कि उनको यदि बाप से बिचवाना चाहिए था तो इन लोगों से पूछ करके कि ऐसी सी बात है, वो लंबा खेत है, बिचवा करके मैं अपने पड़ोसी। पूछने का नहीं, इनका रजामंदी होना चाहिए। वही ये जब हामी मारेंगे तभी कुछ वो कर सकते हैं। पूछना चाहिए कि भाई मैं बेच दूं, खेत लंबा है, करने जोतने बोने में दिक्कत होती है। मैं ग्राम सभा के अंदर में जब लिखाएंगे तो मैं तुम लोग के भी नाम से, नहीं तो पिताजी के ही नाम से लिखाए। उसके बाद जो है कि अपना बेच बाच के, शायद लोग बता रहे हैं, बाबा जैसे बता रहे हैं कि 13 बिस्सा कहीं लिखाएं, कहीं 8 बिस्सा लिखाएं। इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। नहीं, एक चीज़ ये बताइए, अब तक जितनी भी बातें आपने सुनी, हाँ, उसके हिसाब से आप किसको दोषी मानते हैं? हाँ, हम दोषी, जैसे बड़ा लड़का उनका घरे रहना, बुढ़ऊ से लिखवा करके जमीन, आप कैसे क्या किए उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। फिर भी एक बात के तथ्यों के आधार पे कुछ न कुछ तो आदमी निर्णय ले सकता है, भैया ये नहीं किए होते तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ, तो वो तो इनका बड़ा लड़का थे ना। और हमको लग रहा है आप पीला गमछा लिए ओम प्रकाश की पार्टी। नहीं, ओम प्रकाश की पार्टी की नहीं, मैं स्वाभिमान पार्टी। धर्मेंद्र नहीं, महेंद्र राजभर वही महेंद्र राजभर जो कि विरोध करते हैं ओम प्रकाश चचा की, जो कि वही उन्हीं के शाखा है। भाई हम लोग महाराष्ट्र प्रदेश के मल्ला जो है अपना संगठन मंत्री है स्वाभिमान पार्टी के। चाचा हमारे ही पड़ोस में रहते हैं, हम लोग राजभर समाज सेवा संघ भी चलाते हैं। चाचा ही फोन किए हमको, नहीं तो हम आने वाला नहीं था कि मैं गाँव के मैटर में नहीं पढ़ूंगा। तो एक चीज ये बताइए, आप जो है पार्टी के पदाधिकारी हैं, आपके ग्राम सभा में इतना बड़ी बड़ी कांड हो जा रही है, कौन जवाबदारी लेगा? इसको मैं अपने नेतृत्व को ही बताऊंगा, इसको जो अपने नेतृत्व को ही बताऊंगा। ऐसी बात है। मतलब ऐसा प्रयास करिए कि इस मामले को जो है संज्ञान में लिया जाए, सुलझाया जाए, और इसको जो है जांच करा करके उचित से उचित इस पे कार्रवाई सुलझाया जाए, सुलझाया भी जाए इसको। ठीक है, आप परिचय अपन दे दें, जो आपका नाम का? हम सुरेंद्र राजभर मजली। अच्छा, आप यही ग्राम सभा से आवल है ना? हाँ। तो अरे ग्राम सभा में इतना बड़ा बड़ा कांड हो जाता हो, अब तू सब इतना सीनियर मनई है, कभो रोक टोक ना लगाया, जनले के बाद डांटा डपटा ना कि गलत काम ऐसा न करे के चाहिए। अब गलत काम जे करत बात ओकरे बदे रोक टोक कैले बा तो हमार करा झगड़ा करा ये हुई। पहले गार्जियन रहन तो डांट देते रहन, लड़कियां पेशाब कर दे पैंट में। अब जो सिस्टम एकदम से चेंज लगा था, चेंज हो गया भाई। अब तनी से एक लड़का के बोलता तो डंडा लेके दौड़ी मार करे बदे, माने बापा के मारे। हाँ, कटोरा बाप के मारू दे ले मारू दे बहन। दादा ये एक चीज़ हमें ये बताओ कि मतलब ये कहाँ तक ये सही हो कि 3 लड़कियाँ के जमीन एक लड़का बेच दे, कहाँ तक सही मानत है? वहाँ तक तो स्कूल गलत है कि बराबर हिस्सा तीनों को होना चाहिए, अधिकार भी हुआ है। हाँ, लेकिन भाई जबरदस्ती नहीं तो ये हिसाब से तो भैया जे दोषियों के तो जेल जाए चाहिए खूब अच्छी तरह से, क्योंकि दोस्त चाहे छोटा हो बड़ा, दोस्त होला। बहुत बड़ा गलती कैले, बहुत बड़ा गलती करे है ना। वो बताओ थन कि उनका रखे लड़का जो है एक्सपायर भी हो गया। हाउ एक विधवा बेचारी, ओकर 2 लड़का कहाँ जी है। बिल्कुल सब सही हो, सच्चाई हो। प्रशासन भी यह काला संविधान के तहत भाई तोहार जवन हक तू ले ला, जवन हक उनकर है उन्हें दे दा, लेकिन जब कुल हकवा तो ही ले लेबा तो जवन 2 लड़कवा वो कुल काली हैं। बिल्कुल सही बात हो। और सबसे बड़ी बात ये हो कि देखा अच्छा, हमरे कहे मतलब ये मान लो बेचतो तू रहा है तो 2 भाई रहन है, मान लो एक जने ना है तो उनके औरत से समझ ले कि बेच देती, पैसा आई तो जो कहीं और लिखा ले। जब ये सब एग्री एक्टिव होतन, मतलब कि हाँ भैया अच्छा बेच दे और पैसा आई तो कहीं और लिखा, तब आपका अधिकार रहा है। दोनों जगह मतलब तोहू ले लिया हमहू ले लेबे,
बेच दे, वहाँ दूरे पड़त है, ऐसे कह के बिका गलो। हर तरह के मतलब सिस्टम करे बिना एक सुझाव होला। हाँ। लेकिन ई अपने मन के मनमानी कह दे। खूब मनमानी है, कहले के बाद दारू सारू पी के उल्टा सीधा भी बोलत है ना। नहीं तो यो बात हो कि ये समय प्रशासन बहुत टाइट हो, अगर शिकंजा कसेस तब मुश्किल हो जाए जमानत की। अब वो मुश्किल हो या ना मुश्किल हो तो कैले ही बाना, जैसे पूछबा वह बता दे कि पद तीनों लड़कन को होला। एक लड़का बेच के मालिक न बनी तो तीनों बनी है। बनी है। अब ओकरे आगे, अब आगे वाला जाने कि का हो चाहिए, कैसे हुई। बिल्कुल। तो दादा कौने तरह के न्याय परिवार के साथ होवे के चाहिए? परिवार के वह न्याय होवे के चाहिए कि बरोबर हिस्सा मिले। बरोबर हिस्सा मिला, जो कि जोन बेचाई गेल वो आई कहाँ से? अब जे बेचले वो अपन पैसा दे या अपन कहीं से जुआर के वो नहीं के दे। आपन नाम बताओ दादा। राम सूरत। राम सूरत राजभर। हाँ आपो एक गांव का है? हाँ गाँव में कहे। अच्छा, कितना उम्र हुई दादा आपका? अब जवन हो 60-65 जवन हो। 60-65। 65-70 के पार होंगे। अच्छा अच्छा, एक चीज हमें ये बतावा, आप अपने इतने उम्र में ऐसा कांड कबो देखे रहें कि अपने बाप का जो हो जीते जागते बाप के मृत घोषित क्यों कह दे? ऐसे ही तो 2 नंबर का काम कैले ही हम पप्पू उनके बुलावा पहले, वो दुनिया से प्रचार तो हमन दे ही देवे। सरासर गलती इनकर है पप्पू का। उन्हन के हिस्सा काहे कि आपन हिस्सा तो बेचले रहा, उन्हन के काहे के बेचला है। महेंद्र। हाँ तो महेंद्र यानी समझ लगे गलती कैले हम। अब सारी संपत्ति यानी दे दें, यहाँ से अपन निकल के कहीं भी जाएँ, कुल यानी खेत कियारी कुल दुल्हन के दे दें। वो विधवा है बेचारी, बतावा ये काम करे के चाहत रहल गाँव में। गांव एक मंदिर होला, गांव में गलत काम ना करल जात। तो उन्हें बुला के यानी पहले पूछा कि काहे कैले ऐसे। आपका नाम का हो? महेंद्र। महेंद्र राजभर। आप वही दद्दा का लड़का हन गा? बड़ा लड़का है। ऐसा मतलब गांव वालन के परिजन के सबकर कहनाम हो कि जमीन दद्दा के नामे जौन रहल, आप जौन हो उनसे अंगूठा लगवाई के बेच देहन। मैं अंगूठा लगवा के मैं बेचा नहीं हूँ। कौन बेचा है? जिसके नाम पर जमीन था वो बेचा है। अच्छा, जिनके नाम पे जमीन है। आप जब लेके जात रहे कि चला आधार कार्ड से पैसा निकाल दी, मोदी के पैसा आल हो, वही में तो इतना बड़ा कांड ना कही गई है कि हम नहीं काम किया है भाई। हमने चोर कभो कहा कि हम चोर है? अरे अब चोर नहीं हूँ मैं, से भाई मैं साफ हूँ। जैसे आप बाप की उम्र का नमरे कहीं भी जाबे चोर पकड़ा तो कहा कि हम चोर है? वो जहाँ भी पकड़ा तो वो ये बतिया बोला। हम कहत का ही आप समझत हन कि ना समझत हन? से चोर पकड़ैले के बाद कहा कि हम चोर है, बस इतना बात आप बताना। का कही ना तो आप हमार दुश्मन हन, ना तो हमार दुश्मन है। ठीक हो। आखिर वो दद्दा तो कहत हन कि हम बेचे ना जमीन, और बेचे होतन तो उनकर कंडीशन का रहत? 3 बीघा जमीन बेचतन, उनका अकाउंट चेक होए, अकाउंट उनकर इंक्वायरी बैठा है, अकाउंट चेक होए। कैला जब बेचे हुई हैं तो अकाउंट में पैसा हुई ना। हाँ तो बेचे हुए तो अकाउंट में पैसा जाता और कहाँ जाई। और उनकर जो नो के उन्हें जिया तन उन्हें के मुआई के जो नो अथवा बनवा दे के मुला को पूछा हम कितना मालूम है के मुआई के उनका के। अच्छा, जब कुल काम तू करत रहे, ले जात रहे तू, कुल करत रहे तू, तब बतावा के बाहरे से आई के उन्हें उनसे जे बाहर के जाके के उनके मूल्य हो जब उनका आधार खाता खत्म भर रहा है। मतलब इता आप जैसे अपने मुँह जबरी बतियावत हन, जबरी नाले से ऐसे पूरा ग्राम सभा के लोग हैं यहाँ पर, सीनियर लोग हैं, चच्चा बाप लोग हैं, सब लोग हैं, लेकिन का अच्छा मतलब इनके बतियाव के हिसाब से कैसन लगत हो आपके? जैसे आप अपन बताओ तब कहते हैं आप ना बता सकें। जैसे इनके बात करे के हिसाब से जब हम कुल काम करते हम ले जाती हर जगह इन्हें सब कुछ करते, ठीक हो। कि जब से खेतवार रहा तो बाबू से बेचवौला तो मतलब राय लेके बेचवौला कि अपने मन बेचला नहीं तू हम हमार मान ला अगर बेचतो रहे तो 2 ठे भाई रहन, मान ला एक जिया था एक मरियन, कम से कम उनके परिवार से तो एक बार राय ले सकत रहे कि नहीं हम जमीनिया बेचे चाहती, बेचले के बाद और कहीं लेवाई जाइए दूसरा ले, तो इत राय तो ले सकत रहे परिवार से ना। ठीक है भाई, हम ना राय ले ली बाप से, मतलब बाप से पूछ ली कि भाई क्या करवा, एक पलटबा तो कहना पलट ली तो हम पलट दे ली। अच्छा, जब आपका रोड 3 जगह से 3 जगह रोड निकलल हो, जहाँ रोड आपका ज़मीन हो,
तो ऐसन कौन जरूरी पड़ी गल, ऐसन कौन बीमारी आई गल, ऐसन का हो गल कि आपके ओके पलटे के पड़ी गल? बस ये चीज़ बताओ, कौन ऐसन जरूरत पड़ी गल? लम्मा के गुने काहे लम्मा के हाथ चला दिखाई जो अरे भाई 50-50 किलोमीटर दूर पे जो जमीन ठीक है। है, लम्मा के गुने हमने पिताजी के लिए हटवा दिया। अच्छा मान ला जोन उतना बेचायल तो ओकरे हिस्सा का जोन पैसा मिलल तो पैसा से का कैले पैसा? पैसा जो चेक कर ले लो खाता, हमरो चेक कर लेनी खाता, सब कुछ कर लेनी। जब पैसा रहा तो जमीन ले आई, जमीन वहाँ लोग के नाय लगा देली। का कितना जमीनिया ले है? जमीन के पलटा में मिलल है। जमीन कितना ले है? जमीन 16 बीसा तू लड़की के ब्याह में आवा आवा बैठा यहाँ आवा। एक बाद जमीनिया होता में तेरे नहीं बिल्कुल बिल्कुल आवा बैठा। ईमानदारी से बोला भाई कहा तू जीन मारा कहा काहे न मारतवा का कैला पैसा उ जमीन पलटा कैला कै बिसा जमीन लिखौलेला कै बिसा जमीन ऊपर लिखौलेला मैं बतावा कै बिसा जमीन लिखौलेला बोतरी में के ना 6.5 बिसा भेला ई जमीनिया ओनन के 6 बिसा देला तो 2 बिसा ने उकुल पौनी तो आरे का बिसा कितना 3 बीघा जमीन बेचला है। पहले उसके पहले जमीन बिकी हुई था। कैसे पहले का जमीन बिकल लोन तू ले रहा है 2.5 लाख रुपया तू उनसे और नगद ले रहा उन्हें ले रही है लोन। आमने सामने बात हुआ था एकदम। जब तबियत खराब है, जब पहली उसी सब हाँ वो देखो उन्हें जमाने में मर गई नहीं तबियत खराब है तब का तू लोन ले रहा उना मलाई बल रहा लोन है तो लोन रहा वही समय तो जमीन घंटा बिकल लड़की के तोरे ब्याह में वहाँ तिलक गया तिलक नहीं हटल तो बेचवा के ले जाके तिलक देला अपन हिस्सा तू 16 बिसा बेच बल तब उन्हन के हिस्सा के मालिक बन ला काहे बेचला उन्हन का हम थोड़ा पिछले हमें ना डाल का तू लिया के गेला अपने चल के न मैं यो चीज हो चचा हमार बात सुन वह चल के न मैं यो चीज हो सकला। सुना ये मनसेखर लिया के गल लिया गवाहवा मनसेखरो बता दिया मीडिया वाले से कि फलाने गवाह हुआ राम समार के लड़का लेके गल ना बेचे के वो बता दिए मतलब कि जमीनिया उतना बेचवौला तो उतना तू ले हवा कि ना ले लेवा ई बताओ। जैसे भाई ले जन सुना हमार प्रश्न का हमरे उत्तर तू दा जैसे मान ला कितना जमीन रहलू वहां के ना केसी लेके जाके प्रदेश में बिल्कुल ये चोरी ना हो तो चोरी ना हो तो जमीन रहल तोरे बाप के नाम कितना रहल 16 बिसा बचल रहल 3.5 बीघा 3 बीघा के 2.5 बीघा 3 बीघा रहल 3.5 बीघा जमीनिया बेचला तो ओकर जमीनिया का कितना हिस्सा आप लेला? बिल्कुल सही बात हो। हम 12 बिसा ले लेला। काहे के 12 बिस्सा तू आप लेला आपके ऊपर अधिकार लूट ली है। नहीं हमारा बिस्सा काहे के 3 बीघा 3 बीघा बेचत रहा आप 12 बिस्सा काहे के लिखाओ तो मैं कौन अकलमंदी हो अच्छा जमीन आप जोन हो एक डिसमिल हो से एक जने का 12 बिस्सा लिख के 3 बीघा लिख के हम 12 बिस्सा क्यों ले रहे हैं? बताओ कौन अकलमंदी है? मैं बताओ कौन तुम्हारा चालाकी है? अरे अम्मा हमें कौन चालाकी दे रहा है? सुना हम कहली हमसे कहना कि वो जमीनिया बेच के जन लिखा ले हमके कब्बो जी ने नाम लिया वो दोनों लड़किन के बोला के उन्हन से पूछ लिया उन्हन का राह होई उन्हन अपन हिसाब बेच के लेवल चाहिए ना वही में रही है। उतना जमीन तू लिखौले होता तब उन्हन के बिल्कुल कि भैया रे बाबा और ज्यादा लिखा जब तो फायदा हो तब ने मान ला हम कहती तब वो चलत ये बात आपके परफेक्ट हो 10 बिस्सा कम रहा तब वो चलत कि भाई मेरे जैसे फिर हम कहा दिला कि हमारी जमीन ना बिकी हमारी जमीन हमारी क्या रही ई काहे के बेचा वाला हूँ काहे बेच देना हमारी जमीन ये नाम के नाम लिखौले होता तब कोनो लिखने तो उन्हानो के नाम लिखा देले होता वही लिखैया खर्चा में उन्हानो के नाम हो गलो बाबा। अब ये चीज समझा कि जेकर विधवा जे हो ओकर जिंदगी कैसे चली उत अपने 3 बीघा बेच के 13 नौकरी बतावा ये चीज समझा दूठे लड़का उनके हैं उनकर लाइफ कैसे बीती? नाराज मत हो नाराज वाली बात है। आप एकदम बिल्कुल गलत ना बोले ना। मझिली में चाहे बोदरी में लिखौले होता तो मानी की चला भाई 15 बिस्सा कम हम लिखौले मेरे लिखा ले ली कम मिलल महंगा मिलल अरे 13 बिसा इनके नाम लिखावल फिर लोगन के पता लगल तो 6.5 बिसा लोग लिखा के गई नहीं उनके लेके 6.5 बिसा लोग पवनी 13 बिस्सा जमीन का मतलब 3 बीघा का 13 बिस्सा मिलत। यह सिस्टम तो हमहू के ना समझ में आवत कि मतलब आदमी कुछ ज्यादा पे जाला तब बेचला है। हाँ डिमांड होला क्यों भी सवाल कर दे कि 3 बीघा 3 बीघा बेच के हम 13 बिस्सा जमीन लिए। चाचा आप भी कुछ कहे चाहत हैं? हाँ सर जी चकबंदी दरमियान हम जब पैमाइश होकर
तो जब चक उक बैठा तो इतना हमें जानकारी रहा, साथ साथ हमानो लेखपाल के घूमल जा तो 10 पैसा मलकियत, 20 पैसा मलकियत, 30 पैसा मलकियत, समझत हुए ना। तो 10 पैसा वाला अगर 1 बीघा छोड़े 30 पैसा पर जा कि साला 1 बीघा का हमें 3 बीघा मिलत है, तनी उससे डामर रहा। और 3 रोड के बीच में 55 बिस्सा जमीन बेच के 13 बिस्सा जमीन हमें लेले से उसे कौन फायदा मिला था? कोनो फायदा ना। ये मत यो हो सकल ना कि अपने फायदे के लिए मतलब कुछ अपन पर्सनल फायदा होवे उनमें। तो उनमें कारण का हमरे पुरखा पुरनिया छेदी, हमरे पुरखा पुरनिया कहा ना, कहावत कहा कि लगा दे पानी, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दे बाप की संपत्ति फुटानी उसको कहते हैं। ये बाप की फुटानी लुटाए हैं। और दारू पी के शाम को क्या बोलते हैं, हम अपने बेटा को बना दिया, 8 बिस्सा की 10 बिस्सा अपनी औरत के नाम से रोड पर जमीन लिखाए हैं। इनकी औरत बोली हमको दीदी कहा, बोले 10 दिन बाद पता लगा लिखाने के बाद, बोले 10 दिन के बाद अगर मालूम हुआ बोली होती तो हम एप्लीकेशन दे के। सब मिला जुला के हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे, सब बातों का हम खंडन करते हैं। मौजूदा समय में आप क्या चाहते हैं इनसे? मौजूदा समय में यही चाहते हैं कि उनको विधवा है, उनके बच्चे हैं, वो दूसरी है बहू, उसको हक हिस्सा मिल जाना चाहिए। और क्या उसमें मत जो जिसका हक है उसको हक जिसका चाहिए, जो हक है उनका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अभी ये हक भरेगा कौन, अदा कौन करेगा? अब कौन भरेगा? जो जिम्मेदार है, गांव वालों से पूछ लीजिए किसको इंगित कर रहे हैं। मौजूदा टाइम में जिम्मेदार तो यही माने जा रहे हैं भाई। सबका कहना है, मतलब भाई कोई भी रहेगा सब यही बात बोलेंगे। हाँ, यही जिम्मेदार है। मान लीजिए अगर ये नहीं भरते तब तो फिर तो भाई अब एक्शन तो करना ही पड़ेगा। कानूनी प्रक्रिया से आप उस कानून का सहारा लेना ही पड़ेगा, तो शरण में जाना ही होगा। हमारे न्याय के देवता तो है ही हैं, उनसे बड़ी उम्मीद है। दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों हम थे जिला जौनपुर में और यहाँ पर एक जो है मामला जो है काफ़ी पेचीदा मामला है, जो कि ज़मीनी विवाद, धोखे से छल से जो है 2 भाइयों का बेच दिया जाता है और उस ढेकार भी नहीं लिया जाता है। आप लोग को क्या समझ में आता है, आप लोग क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि कृपया आप लोग सावधान रहें अंगूठा लगाने वाले से। जो अंगूठा लगवाते हैं आप लोगों से कि भैया चला पैसा निकाल दिए अंगूठा लगाए, उन लोगों से आप सावधान रहें। और इसी तरह की न्यूज़ आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।